ये है मैडम इंग्लिश। इंग्लिश में ज़्यादा कुछ नहीं जानती, बस जोड़ तोड़ के अंग्रेज़ी झाड़ती रहती हैं। जो समझ में आया बोल दिया, और जो समझ में नहीं आया वो भी बोल दिया। अब ज़रा इनसे मिलिए, मैडम इंग्लिश की हाउसमेट। इनका नाम है अंग्रेज़ी बाई। एक्सेंट भले ही ख़राब हो मैडम का, लेकिन अंग्रेज़ी अच्छी जानती हैं और हर वक्त मैडम इंग्लिश की खिंचाई करती रहती हैं। इनको मुस्कुराते और आखिरी बार कोई काम करते शायद डायनासोर्स ने ही देखा था। एक्सरसाइज कर रही थी ना। हाँ, माय ड्रिंकिंग एंड ईटिंग इज वेरी गुड। खान पान सही है मेरा। अरे मैडम जी, माय स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज गुड। न्यू बोल लिया करें। झाड़ू लगाई तूने? My standard of living. हेलो साशु, जल्दी से सुन, नई गॉसिप आई है मार्केट में। वो जो अपनी मिसेस भाटिया है ना, हाँ वही। बड़े योगा शोगा चल रहे थे मैडम जी के। अब पता चला नहीं, हर कैरेक्टर वॉकिंग ट्रेंड इज वेरी बैड। हाँ, चाल चलन खराब हो गया मैडम के। अरे मैडम जी, हर कैरेक्टर वॉकिंग ट्रेंड ना हो या करे, हर कंडक्ट इज वेरी बैड। न्यू बोल लिया करें। कपड़े धोए तूने? चाल चलन कंडक्ट। और अंग्रेजी में कुछ शब्द न्यू भी होया करें। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब। सब्सक्राइब कर दियो और इब वीडियो ने आगे देखो। या What? Like, listen, I want every detail, you know, like every। हाँ, एक सेकंड रुका, नानी के लिए वाटर रख दे। Yeah, just 10 minutes after I will call you. Yeah, like I want every detail. Yeah, I'm going bath wash ना। I'm going bath wash। Yeah, नहाने धोने जा रही। अरे मैडम जी, ओनली बात होया करे। अरे न्यू भी कह सके हैं, I'm going to take bath। पानी रखा तूने? नहाने धोने। I am going to take bath। Hello, yeah, hi Sashu, hi babe. No, yeah, we have to canceling the kitty party. New place, no, water air changed. Yeah, हवा पानी बदल गया या? Yeah. अरे मैडम जी, वाटर एयर चेंज ना हो या करे, क्लाइमेट हैज चेंज्ड। छत से कपड़े लाई तू? हवा पानी, climate has changed। हाँ, I also love
पल्सन चपाती के लिए कमाना तो पड़ेगा नो। हाँ, दाल रोटी चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। अरे मैडम जी, पल्सन चपाती ना होया करे, ब्रेड एंड बटर होया करे। ग्रीन टी रखी तूने? ब्रेड एंड बटर। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बाई बड़ा इंग्लिश झाड़ती है, अब भी दिखा। इधर आ जरा। क्यों, बड़ा इंग्लिश जानती है? चल, अब जो मैं पूछूंगी उन्हें बता इंग्लिश में क्या कहते हैं। माथे की लट, फोरलॉक। चुटिया, फ्लैट। गुथे बाल, लॉक डेयर। खुले बाल, डिसैलुडेयर। बालों की मांग, पार्टिंग ऑफ एयर। जूड़ा, ब्रेडेड एयर। Oh no! गो लॉस्ट। गेट लॉस्ट होया करे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे कॉल करने की? मेरी किट्टी पार्टी में मेरी ड्रेस कॉपी करके आएगी हैं? देख भेजना जरा ड्रेस, मुझे आपकी ड्रेस देखनी है। सब समझती हूँ मैं, तू बहुत बड़ी कमीनी है, कमीनी। यू आर वेरी ह्यूज रास्कल। अरे मैडम जी, ह्यूज ना हुंदा, गाली गलौज बेइज्जती में वजन डालन खातर ब्लडी लगावे। आप बहुत बड़ी वाली कमीनी हो। यू आर ब्लडी रास्कल। आप बहुत बड़ी वाली कुत्ती हो। यू आर ब्लडी बिच। अरे जब कोई बड़ी बेइज्जती तो लाल हो जा करे, तो छोटी बेइज्जती करने खातर न्यू बोला करें। यू आर ब्लडी फूल। ब्लडी इडियट। ब्लडी नॉनसेंस। यू ब्लडी बिच। और आज जन्माष्टमी है, गाली गलौज से फुर्सत हो तो पूजा भी कर लियो। Oh my God! एक तो ये समर, ऊपर से आई एम कीपिंग फास्टिंग। सुबह से व्रत रखा है, चक्कर आ रहे हैं। Oh my God! My head is running round and round and round. अरे मैडम जी, पहली बात तो आई एम कीपिंग फास्टिंग ना होया करे, आई एम ऑब्जर्विंग फास्ट। और दूसरी बात, माई हेड इज रनिंग राउंड एंड राउंड ना हुंदा, माई माइंड इज रीलिंग बोलिया करें। और आप चाहो तो आई एम फीलिंग गिडी भी बोल सको। रेडी मेड, पूजा की तैयारी कर। अरे मैडम जी, न्यू ना बोला करें, आई एम गोइंग टू परफॉर्म आरती रिचुअल। न्यू बोला करें। थाली लेके आ। आरती उतारना, परफॉर्म आरती रिचुअल। फिर भूल गया।
पवित्र जोत जलानी है। I have to fire pure little fire. नूना उंदा, I have to lit holy flame या I have to lit holy light बोल सको। तुझे लिट कर दूं मैं? पवित्र जोत जलाना, I have to lit holy flame। Bring fruit and लड्डू, भगवान जी को प्रसाद चढ़ाना है। I have to load प्रसाद on God। प्रसाद चढ़ाने को लोड प्रसाद ना बोला करें, प्रसाद को बोला करें गॉड ऑफरिंग, और चढ़ाने को ऑफर। तो आई हैव टू ऑफर गॉड ऑफरिंग टू गॉड, इन्हें बोला करें भगवान जी का प्रसाद, गॉड ऑफरिंग, चढ़ाना ऑफर। ओम जय यूट्यूब हरे, स्वामी जय यूट्यूब हरे, मनवांछित फल पावे जो चैनल सब्सक्राइब करे। ओम जय यूट्यूब हरे। अब क्या गॉड ऑफरिंग लेके सब्सक्राइब करोगे? नहीं ना, तो सब्सक्राइब करके घंटी बजा दियो, यो वाली घंटी ना, सब्सक्राइब बटन के बगल वाली घंटी। बड़ा पूजा पाठ की बातें अंग्रेजी में जानती है, अभी सबक सिखाती हूँ। अच्छा बता, इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मंत्र पढ़ना, चैंट। माथे पे चंदन का लेप, स्मीर सैंडल पेस्ट ऑन फॉरहेड। टीका लगाना, टू मार्क ऑन फॉरहेड। भजन, हाइम। कीर्तन, रिलीजियस चैंट। रे टूट जागा। दिस इज अदिति शर्मा, और अगर आप इस वीडियो को बिस्तर पे लेटकर, सोफे पे आराम फरमाकर या उबासी लेते हुए देख रहे हैं तो हो जाइए सावधान, खबरदार, होशियार, क्योंकि आज मैं आप सबका लेने वाली हूँ प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम सिखाते हैं, हम व्यक्तित्व बनाते हैं। तो आज का प्रोनाउंसिएशन उन लोगों के लिए और भी ज्यादा खास होने वाला है जिनको ये लगता है कि हमारी प्रोनाउंसिएशन पहले से ही काफी ज्यादा अच्छी है और हमें इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। और एक और बात, अगर आप इस टेस्ट को पार कर जाते हैं तो अंग्रेजी बाई आप सबको इनाम में कुछ देंगी। पूरे 1 लाख रुपया, सबसी वही और तारीफ मिलेगी। तो आज के प्रोनाउंसिएशन टेस्ट के हैं 2 छोटे छोटे पड़ाव। पहला पड़ाव है, स्क्रीन पर जो वाक्य आपको दिखेंगे आपको उन्हें पढ़कर ये देखना है कि क्या आप उन वाक्यों को बिना रुके, बिना अटके पढ़ पाते हैं या नहीं। और दूसरा पड़ाव है कि क्या आप उन्हीं वाक्यों को 10 से 12 सेकंड में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि 10 से 12 सेकंड में पूरे फील के साथ, पूरे पॉज के साथ, फ्लक्चुएशन के साथ पढ़ पाते हैं या नहीं। प्रिय सज्जनों, ये थे इस खेल के पड़ाव। तो शुरू करते हैं इस अद्भुत खेल को। सब कोटि महामहिम। क्या ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली मैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द प्रोनाउंसिएशन टेस्ट। आज के हमारे हिंदी के अक्षर हैं ज और ज और इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जे और जेड। तो सबसे पहले हिंदी में
जुजुबी जुजुबी एक दिन इजाजत सिंह के पास गए और जुजुबी जुजुबी दोनों बोले, महाराज, हमारे अंदर के जज्बात ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जुजुबी जुजुबी में कौन आपसे शादी करे। अब 10 से 12 सेकंड में पूरे फील, फ्लो, पॉज, फ्लक्चुएशन के साथ पढ़ते हैं। जुजुबी जुजुबी एक दिन इजाजत सिंह के पास गए और जुजुबी जुजुबी दोनों बोले, महाराज, हमारे अंदर के जज्बात ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि जुजुबी जुजुबी में कौन आपसे शादी करे। अब इंग्लिश में, जुजुजू जुजुजू वर ट्विन्स। One day, Jujuju Zujuzu both started fighting with their twin brothers Jizuja and Zijuza over what to say plain in Hindi, जहाज और जहाज। अब 10 से 12 सेकंड में पूरे फील, पॉज, फ्लो, फ्लक्चुएशन के साथ पढ़ते हैं। Jujuju Zujuzu were twins. One day, Jujuju Zujuzu both started fighting with their twin brothers Jizuja and Zijuza over what to say plain in Hindi, जहाज और जहाज। देखा, मैंने तो कर दिया। और पता है, इस दुनिया में रॉकेट साइंस के बाद अगर कोई आसान काम हुआ है ना, तो वो किसी भी शब्द की सही प्रोनाउंसिएशन करना है। आप रॉकेट साइंस का तो पता नहीं, लेकिन शब्दों की सही प्रोनाउंसिएशन करना आप हमारी वीडियो से जरूर सीख सकते हैं। और इस प्रोनाउंसिएशन टेस्ट को देते हुए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? जू 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 जू, एक सेकेंड, जी जी क्या है? और अगर कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस रहा जीजूजू, तो कमेंट बॉक्स में हमें बताना ना भूलें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्ते। हेलो साशू, कैसी है? मैं भी बस ठीक ही हूँ यार। अच्छा पता, सुन, मेरे को ना टेंशन हो रही है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है वो ना हमारी दुकान हड़पना चाहता है। हाँ, मैं कह रही हूँ साशू, मैं कह रही हूँ। हाँ, दाल में कुछ तो काला हैगा। हाँ, रे काली दाल नहीं, काले चने खा रही हो। हाँ, तुम मैं क्या कह रही थी, दाल में कुछ तो काला है यार। देयर इज समथिंग ब्लैक इन पल्स। हाँ, अरे मैडम जी, न्यू ना बोला करें। देयर इज समथिंग फिशी, न्यू बोला करें। चने और लेके आ। रे कितना खावेगी? दाल में कुछ तो काला है। There is something fishy. How big gas problem? गैस है कि निकलते जा रही है, निकलते जा रही है। नॉन स्टॉप गैस इज कमिंग आउट। इनो लेके आ जल्दी। रे मैडम जी, सीधे सीधे हिंदी में बोलो ना कि पादरी हो और पादी जा रही हो। और घना अंग्रेजी का शौक है तो बोलो आई एम फार्टिंग। और जिस शारीरिक क्रिया ने तुम रोक ना सको, उड़े कैन नॉट हेल्प और वर्ब के साथ आईएनजी लगा दियो। और जब बिल्कुल न्यू निकल जाए तो आई कैन नॉट हेल्प फार्टिंग। सड़ा दिया, कितने मारोगी? इट वॉज डकार थी वो। डकार को बर्फ बोला करें। आई कैन नॉट हेल्प बर्पिंग। I cannot help sneezing.
I cannot help vomiting. ज्ञान खत्म हो गया तो पीठ में लाग गई। रह निकलेगी काली दाल और काले चने भी। लटका रखा है। Why are you hanging face? उल्टी मैं काले चनों को पीड़ा होते देखा कदी मैंने देखा है। Why are you wearing long face होया करे और कुछ लोग फुल फेस भी लगावे और मैंने तो एवी लटका रखी है। एमी ने कैजुअली बोलिया करें जब एमी काम का यूं ही आए तो कैजुअली लगा दियो और जब तुमने ये अभी मुश्किल लग गया तो फॉर नो रीजन बोल दियो। चल चल निकल काम कर अपना। एमी बकती रहती है, कैजुअली बकती रहती है। हाँ साशु हाँ वही तो मतलब मैंने कहा तुम्हारे अम्मी का दिल आगे तुम नहीं क्या करूं। हाँ मतलब शादी ब्याह की बातें हवा में थोड़ी तय की जाती हैं। हाँ, फिर वो बोल रहा है कि यस मैंने कहा नो, फिर बोल रहा यस मैंने कहा नो, फिर बोल रहा यस प्लीज प्लीज, फिर मैंने फाइनली नो ही बोला। हाँ नहीं तो डोरे डाल रहा है मुझ पे। He was throwing thread on me. हाँ on me? रे मैडम जी throwing thread ना होया करे। He was trying to set his cap on my head बोलिया करें या he was trying to woo me। वो की बच्ची चुप। हाँ तो मैं क्या कह रही थी। हाँ कि मतलब देख लेती, मतलब वो कहाँ मैं कहाँ। I'm up, he's down। रे मैडम जी he is no match of me न्यू बोलिया करें। तो शो नहीं हुई अभी तक शो। मुझ पे डोरे डाल रहा था। He was trying to woo me। हाय साशु कैसी है? बस यार मैं भी बाल ही बची हूँ। हाँ पता है क्या हुआ, मतलब ब्यूटीफुल होना भी ना पाप ही हो गया है आजकल तो बाय गॉड सच में। हाँ कल मैं शॉपिंग करके आ रही थी इवनिंग में और वो गुंडा मतलब उसने गन मेरे सर पे लगाई। हाँ he touched gun my head। अरे मैडम जी he pointed gun on my head न्यू बोलिया करें। हाँ तो मैं क्या कह रही थी, मतलब गन लगा के मुझसे बोला देख के तुझको चढ़ाई पारा चलती है कि 9 से 12। मतलब रियली मतलब मैं इतनी डर गई साशु, इतनी टेरिफाइड हो गई, मतलब मेरे चेहरे से तो मानो हवाइयां ही उड़ गई। एयर फ्लाई अवे फ्रॉम माय फेस। हाँ आई वॉज वेरी टेरिफाइड या डेडली पैनिक्ड बोलिया करें। अरीब चाहे चेहरे की हवाइयां उड़े या सीटी पिट्टी घूमो या डरते हालत पतली हो जा तो आई वॉज वेरी टेरिफाइड या डेडली पैनिक ठोक दियो। तुझे ठोक दूं? निकल यहाँ से। मतलब समझ क्या रखा है
बाई मेरी, मतलब मेरा नाम नहीं है, मतलब मुझे समझ के रखा है। मैं क्या एरी गेरी हूँ क्या? हाँ मतलब एरी गेरी हूँ मैं। एम आई रिप रैप बोलिया करें। कि मैं और पूछना हो तो पूछ लिए, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। आई हैव डेल्ट पीपल लाइक यू। कहीं की ज्ञानी है तू? आर यू स्कॉलर ऑफ सम इंस्टीट्यूशन? अरे क्यों दिमाग चाट रही है? Why are you vexing me? इसने तो नाक में दम कर दिया। She has strained my nerves. देख मेरा पारा हाई हो रहा है। I am fuming with anger now. लगता है तुम मानेगी नहीं। Now you want a lesson. हे भगवान! Oh my God! देख देख मेरे मुंह मतलब। इब मेरा मुंह के देखो, सारा आज ही सीख लोगे के। यो जानन खातर अगला एपिसोड देखियो। और इतना हंसने और ज्ञान लेने के बाद चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलियो। Oh my God, this summer. I have to call Sashu, yeah. My God, fashionable is so trendy. Hey Sashu, how's your babe? Yeah, I'm fine. Acha, listen, I've called you that I want to know that gossip that happened last evening, okay? Yeah, in the kitty party. I missed that, no? Yeah. No. I'm not gonna believe you because I know you're a liar. Yeah. No. Don't tell me you ain't lie. You lie, okay? I know that. Give me that gossip or I'm gonna take out from that anywhere else, okay? You know that me. You know me. Yeah. Okay, let's meet in 15 minutes, okay? Yeah. आती हूँ. चल, bye. Driver, check out my car. I have to went somewhere. अरे मैडम जी, आई हैव टू वेंट नहीं, आई हैव टू गो वे। चुपचाप गाड़ी निकालो। ऐसा हम सबके साथ लाइफ में कभी ना कभी जरूर हुआ है, जब ट्रेंड को फॉलो करने के लिए हमने कुछ हॉलीवुड मूवीज देखी, कुछ सॉन्ग्स सुने और उनके कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स यानी कि अनौपचारिक शब्दों को उनके एक्सेंट में बोलने की कोशिश करी, लेकिन क्योंकि हमें सही मायने में उनके अर्थ नहीं पता, तो असल जिंदगी में हो जाता है हमारा पोपट। मेरा नाम है अदिति शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे ही इनफॉर्मल वर्ड्स यानी कि अनौपचारिक शब्दों की सही मायने में इनके अर्थ क्या होते हैं और इनके एक्सेंट क्या होते हैं, यानी कि किस तरीके से इन शब्दों को बोला जाना चाहिए। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि इससे अगले आने वाला वीडियो इससे भी ज्यादा उच्चतम श्रेणी का बन सके। तो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला वर्ड है गिव, जिसका अर्थ होता है गिव मी। मुझे वो बुक दो, गिव मी दैट बुक। मुझे वो कप दो, गिव मी दैट कप। और इसका एक्सेंट यानी कि इसको बोलते कैसे हैं, वो आप लोगों ने वो गाना सुना है, जिमी 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 आजा 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 जिमी जिमी जिमी। खैर मैं बहुत बुरा गाती हूँ, लेकिन जिमी गिव मी दैट बुक, गिव मी दैट कप, गिव मी दिस, गिव मी दैट। तो गिमी यानी कि गिव मी। दूसरा वर्ड है गोना, यानी कि गोइंग टू। इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम नियर फ्यूचर में यानी कि आने वाले भविष्य में कोई काम करने की शुरुआत करने वाले होते हैं। जैसे मैं एक रेस्टोरेंट खोलूंगी, आई एम गोना ओपन अ रेस्टोरेंट। मैं उसे एक दिन सबक सिखाऊंगी, आई एम गोना टीच हिम अ लेसन। तो यानी कि गोना, गोइंग टू। और इसका एक्सेंट होता है, अब इससे रिलेटेड कोई गाना तो नहीं है, लेकिन गोना,
I'm gonna teach him a lesson. I'm gonna open that book. I'm gonna do this. I'm gonna do that. मुझे लगता है समझ गए होंगे आप लोग. Gonna, going to. तीसरा वर्ड है ain't. अब ये इकलौता ऐसा शब्द है जो एक तरीके से राम बाण का काम करता है, यानी कि ये इकलौता शब्द कई सारे शब्दों की जगह यूज हो सकता है. इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, हैज नॉट, हैव नॉट, इतने सारे शब्दों की जगह आप केवल एंट लगाइए और छुट्टी. तो वो झूठ नहीं बोल रहा. He ain't lying. मैं नहीं जा रही हूँ. I ain't going. तो समझे आप लोग? ain't यानी कि कई सारे शब्दों की जब आप मना कर रहे होते हैं, is not, he is not going, he ain't going, I'm not lying, I ain't lying. तो समझ गए आप लोग? ain't, is not, am not, has not, have not. चौथा वर्ड होता है wanna, जिसका अर्थ है want. जब हम किसी चीज को करना चाहते हैं तब हम इसका प्रयोग करते हैं. जैसे कि मुझे वो ड्रेस खरीदनी है. I wanna buy the dress. मुझे आइसक्रीम खानी है. I wanna have some ice cream. तो समझे आप लोग? wanna जब हम कोई काम करना चाहते हैं. I wanna do this. मैं ये काम करना चाहती हूँ. I wanna do that. मैं वो काम करना चाहती हूँ. तो wanna, want. पांचवा वर्ड है do, जिसका अर्थ होता है do you. इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम किसी से कोई सवाल पूछते हैं. क्या तुम्हें लगता है? Do you think so? क्या तुम वहाँ जाना चाहते हो? Do you wanna go there? अब सोचिए, इसी को अगर इसी सेंटेंस को मैं नॉर्मल इंग्लिश में बोलूं तो कहा जाएगा Do you want to go there? अब थोड़ा ट्रेंडी. Do you wanna go there? देखा आपने क्लास ट्रेंड का कितना डिफरेंस आया जब हम इनफॉर्मल वर्ड्स के सही एक्सेंट को समझ लेते हैं. तो इसका एक्सेंट, अब इसको बोलना कैसे? ड्यू. इसके लिए मेरे पास एक तरीका है. माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है. तो हाँ, वही वाला ड्यू, यानी कि डू यू. और आज का हमारा आखिरी लेकिन सबसे ज्यादा मैजिकल वर्ड है या, यानी कि यस. अब मैजिकल इसलिए क्योंकि कहने को बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर आप अपनी कन्वर्सेशंस में इस वर्ड का यूज इस्तेमाल करते हैं तो सबको लगता है कि हाँ, आपको अंग्रेजी का सचमुच ज्ञान तो है. या, आई नो दिस. या, आई लाइक इट. तो यानी कि यस नहीं बल्कि या. तो देखा आपने, छोटी सी कन्वर्सेशन को स्टाइलिश और ट्रेंडी बनाने के लिए कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स. तो इसी के साथ खत्म होते हैं हमारे आज के इनफॉर्मल वर्ड्स. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके हमें जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आर्ट ऑफ लिविंग, पब्लिक स्पीकिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हम सिखाते हैं, हम व्यक्तित्व बनाते हैं. सो इट्स अ बाय बाय और नमस्ते. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और मैं हूं अख्तर खान. और दोस्तों, आज का सेशन तो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. वो इसलिए क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि बगैर इंग्लिश ग्रामर का स्ट्रेस लिए हुए आप एक अच्छी इंग्लिश कैसे बोल सकते हैं और कैसे लिख सकते हैं. और साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूं वो सभी वाक्य और शब्द जिसको बनाते हुए, जिसको इंग्लिश में बनाते हुए अक्सर 90% लोग अटक जाते हैं और मैं भी अटकता था. लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले एपिसोड इसी पे बेस्ड हैं, जिससे आपकी प्रोफेशनल लेवल की इंग्लिश और कम्युनिकेशन शानदार होने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं. कौन से हैं वो वाक्य और हम कैसे बनाएं बगैर ग्रामर का स्ट्रेस लिए हुए. दोस्तों, जब मैं अपने आप को अंग्रेजी सिखा रहा था तो एक लफ्ज से मेरा सामना हुआ जिसने मेरी खोपड़ी को बिल्कुल उल्टा कर दिया. और ये लफ्ज था उल्टा या उल्टी. सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है लेकिन हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि अब मैं आपसे पूछने वाला हूं कि ये सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे. सुनिए ध्यान से. भाई, चप्पल उल्टी पड़ी है, इसे सीधी कर दो. फाइल उल्टी रखी है, ठीक कर दो. देख रहे हैं कैसा उल्टा आ रहा है. चुड़ैल के पैर उल्टे होते हैं. भाई, आप उल्टा बोल रहे हो. नहीं यार, उसने तो मुझे उल्टा बता दिया. शर्ट उल्टी है और तकिया का कवर उल्टा है. तो ये जो उल्टा था
ये मुझे बनाना आता ही नहीं था, लेकिन जब इसको लॉजिकली मैंने समझा, सेंसफुल तरीके से इसको समझा, तो मुझे बनाना आ गया। और ये तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलिए अटेंशन मोड में आ जाइए कि इन सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे। तो आपने देखा यहां लिखा है मैंने चप्पल उल्टी पड़ी है, फाइल उल्टी पड़ी है। इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है कि ऊपर की चीज नीचे है, यानी अप साइड डाउन। ये वर्ड आपको यूज करना है, अप साइड डाउन। स्लीपर इज अप साइड डाउन। फाइल उल्टी रखी है तो फाइल इज अप साइड डाउन। आप सेंटेंस बनाइए, टेबल उल्टा है क्या? हाँ, टेबल इज अपसाइड डाउन। ग्लास उल्टा है, यस यस, हाँ सही बना रहे हैं, ग्लास इज अपसाइड डाउन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेंटेंस की तरफ कि तुमने कमीज उल्टी पहनी है, तकिए का कवर उल्टा है, यानी कि अंदर की चीज बाहर है। और जब अंदर की चीज बाहर होती है तो यहां पे लॉजिक लगाते हैं इनसाइड आउट। इनसाइड आउट। तो तुमने कमीज उल्टी पहनी है तो यू आर वियरिंग शर्ट इनसाइड आउट। तकिए का कवर उल्टा है तो पिलो कवर इज इनसाइड आउट। तो हो गया ना आपके लिए बहुत बहुत इजी। अब वो लफ्ज जो हम अक्सर, वो सेंटेंस हम जो अक्सर आपसी बातचीत में बहुत यूज करते हैं, अब तो उल्टा बोल रहे हो, नहीं उसने तो मुझे उल्टा बता दिया है ना। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? तो इसको बनाने का सिंपल तरीका ये है, इसका लॉजिक समझे कि ये चीज बिल्कुल ऐसी होती है। इसको हम कहते हैं अदर वे राउंड। मैं लिख देता हूं यहां पे, अदर वे राउंड। तो उल्टा बोल रहे हो तो यू आर टेलिंग या सेइंग अदर वे राउंड। तुमने उल्टा बताया है, यू हैव टोल्ड अदर वे राउंड। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारे लॉजिक सेंटेंस फॉर्मेशन के समझ में आ गए होंगे और उसमें कोई ग्रामर यूज करने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों एक और पावरफुल लफ्ज शब्द मेरी लाइफ में आया जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम बहुत इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके हमें दूसरे मतलब पता ही नहीं थे। और यकीन मानना, जब वो लफ्ज मुझे पता चला, उसके इंग्लिश पता चली, इस्तेमाल कैसे करना है, तो वो मेरे लिए वरदान साबित हो गया। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कोई सेंटेंस पूछने वाला हूं, उसका इस वर्ड से बड़ा तालमेल है। आपके घर में जब कोई मेहमान आता है तो फॉर्मली तो आप पूछते हो भाई साहब आप क्या लेंगे, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। लेकिन इनफॉर्मली अक्सर आप पूछते हैं क्या चलेगा, चाय या कॉफी, क्या चलेगा। अब इसकी इंग्लिश कैसे बनाएंगे सोचिए। चलिए दूसरी चीज मैं पूछता हूं, क्या ये वाला मार्कर चलेगा, इसकी इंग्लिश बताइए। अच्छा, शादी के लिए क्या ये वाला लड़का चलेगा, क्या ये वाली चेयर चलेगी, क्या ये वाली जॉब चलेगी, ये वाली जॉब नहीं चलेगी, ये वाली बाइक नहीं चलेगी, हाँ ये वाला घर चलेगा। तो इसमें एक सिंपल जो है लॉजिकली बात ये आ रही है, चलेगा चलेगी। इसको बनाए कैसे? तो चलिए वो पावरफुल वर्ड जो मैंने सीखा वो अब मैं आपको बता देता हूं, और वो वर्ड है डू। इस डू के लगभग 17 से 18 मतलब होते हैं, लेकिन हमें एक या दो आते हैं। अब इसका इससे क्या तालमेल है मैं आपको बताता हूं। क्या की इंग्लिश क्या होती है, हम लॉजिकली बनाने वाले हैं व्हाट, कोई ग्रामर सीखने की जरूरत नहीं है। गा गी के लिए हम क्या लगाते हैं, विल। और इस वाले चलने के लिए जो सारे सेंस मैंने बताए हैं उसमें हमें लगाना है डू। क्या चलेगा तो आप क्या बोलेंगे, व्हाट विल डू। क्या चाय चलेगी तो विल टी डू, विल टी डू। मैं आपसे पूछता हूं क्या कॉफी चलेगी, मेरे साथ तो चलेगी ना, क्या कॉफी चलेगी, विल कॉफी डू। क्या एक गिलास पानी चलेगा, विल 1 ग्लास ऑफ वाटर डू। क्या ये वाला लड़का चलेगा, विल दिस बॉय डू। क्या ये वाला इंग्लिश का सेशन चलेगा, विल दिस इंग्लिश सेशन डू। तो देखिए कितना आसान हो गया यहाँ पे। अब क्या ये वाला डिजाइन चलेगा, ये वाले के लिए दिस लगाते हैं, गा के लिए विल लगाते हैं, ठीक है। तो विल दिस डिजाइन डू, कितना इजी हो गया। क्या ये वाला घर चलेगा तो विल दिस हाउस डू।
ठीक है, तो चलिए मैं आपसे कुछ प्रैक्टिस सेशन ले लेता हूँ। क्या ये वाली शर्ट चलेगी? क्या? हाँ, विल दिस शर्ट डू? क्या ये वाला मार्कर चलेगा? बताइए बताइए, विल दिस मार्कर डू? आपको पता है इसमें सैकड़ों हजारों सेंटेंस रोज बोले जाते हैं। आप देखो, गौर कीजिएगा, जब आप बोलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसको मैंने सही कहा है। ठीक है, इंग्लिश बोलने में दो चीजें बहुत जरूरी है। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन, सेंटेंस बनाने का तरीका पता होना चाहिए, दूसरे वर्ड मीनिंग। इन दोनों में से कोई भी अगर आप एक चीज मिस करोगे, ना तो आप अच्छा बोल पाओगे, ना आप अच्छा लिख पाओगे। तो आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत सारे वर्ड्स खुद ही बना सकते हैं। शुरू करें। तो आपने लाइफ में एक वर्ड तो सुना होगा, लेस, LESS, लेस। इसका मतलब होता है खत्म, इसका मतलब होता है ही नहीं, इसका मतलब होता है नहीं है। बस इसको आप बाकी वर्ड के साथ जोड़ दीजिए, सेंस निकल आएगा। मैं आपको समझाता हूं यहां पर। अब देखिए, होप के आगे आप जोड़ दीजिए लेस, होपलेस। ही इज होपलेस, उसकी तो कोई उम्मीद नहीं है, उसकी उम्मीद खत्म हो चुकी है। ही इज माइंडलेस, उसके पास तो दिमाग है ही नहीं। ठीक है, उसका दिमाग खत्म हो चुका है। ही इज मनीलेस, उसके पास पैसे है ही नहीं। ठीक है, दिस फूड इज फैटलेस, इस भोजन में तो फैट है ही नहीं। यू आर जॉबलेस, नहीं आपसे नहीं कह रहा हूं, ऐसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। यू आर जॉबलेस, ही इज केयरलेस। मोस्ट ऑफ द पर्सन इन दिस वर्ल्ड दे आर केयरलेस। कितना इजी हो गया, वो केयर करता ही नहीं है, उसको केयर है ही नहीं। यू आर स्किललेस, मोहन इज स्किललेस, उनके पास निपुणता तो है ही नहीं। वर्ड मीनिंग याद करने के बजाय इन सब छोटे छोटे लॉजिक्स को मैंने समझना शुरू कर दिया, तो इससे मुझे वर्ड मीनिंग की फ्रेमिंग में आसानी होगी और आप भी कुछ ऐसा ही कीजिएगा। भाई, रोजमर्रा में बोले जाने वाले कुछ ऐसे कमांडिंग सेंटेंस थे हिंदी के, जिनकी इंग्लिश बनाने के लिए मुझे कई बार सोचना पड़ता था, और शायद आप में से बहुत सारे लोगों को सोचना पड़ता था। और मैं ये भी सोचता था, क्या इन सब के लिए मुझे अलग अलग इंग्लिश बनानी पड़ेगी? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जब आपसे कोई कहता है भाई पर्दा लगा दो, जूते ठीक कर दो, भाई शर्ट पहन लो, शर्ट ठीक कर लो, बाल बना लो, बाल ठीक कर लो। जैसे पहले वाले सेंटेंस में मैंने आपसे कहा था कि चप्पल उल्टी पड़ी है, इसे सीधी कर दो, फाइल उल्टी है, इसे ठीक कर दो। अब इन सभी सेंटेंस को हम बनाएं कैसे? तो इसको बनाने का सिंपल सा तरीका है, इसमें भी वही पावरफुल वर्ड का इस्तेमाल करना है जिसका नाम है डू। अब देखिए, यहाँ पे कमरा ठीक कर दो तो डू द रूम, किचन ठीक कर दो, डू द किचन। भाई, जूते के फीते बांध लो तो डू योर शू लेसेस। बाल ठीक कर लो, डू योर हेयर। पर्दा लगा दो, डू द कर्टेन। जिप लगा लो, डू योर जिप। बटन लगा लो, डू योर बटन। शर्ट ठीक कर दो, डू योर शर्ट। तो देखिए, ये सब चीजें कितनी आसान होंगी। जब भी कुछ ऐसी कमांडिंग आ जाएगी, ये ठीक कर दो, वो लगा दो, ऐसे ठीक कर दो, वैसे ठीक कर दो, तो यहां पर आपको लगाना है डू। और चलते चलते आज मैं आपको वो लफ्ज बताने वाला हूं जो हम लगभग शॉपिंग के वक्त उसका इस्तेमाल करते ही हैं, और वो लफ्ज है ठीक ठीक लगा दो। अभी इसकी इंग्लिश मुझे पता नहीं चलती थी, तो जब मुझे पता चली तो मैं आपको बता देता हूं। इसको कहते हैं बी रीजनेबल, ठीक ठीक लगा दो। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा एपिसोड। ये आपको कैसा लगा आप हमें ठीक ठीक से कमेंट कर दीजिएगा, और ठीक लगा हो तो ठीक ठीक से लाइक भी कर दीजिएगा, और ठीक लगा हो तो आप ठीक ठीक से शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए, अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। जय हिंद। दोस्तों, कल पता है क्या हुआ? मैं जब रास्ते से आ रहा था तो मुझे मेरा बहुत पुराना दोस्त मिला। अरे पता नहीं कौन से मूड में था, दिमाग सटका हुआ था उसका। आते ही मेरे सामने यूं खड़ा हो गया और बोला, बड़ा भाव खाने लग गया आजकल तू, हैं? बड़ा ऐड दिखा रहा है, सुधर जा वरना मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। अब भाई, इसकी जो मैंने बात सुनी, मैं तो यहाँ से, मेरा दिमाग तो यहाँ से हिल गया। अब मैंने बोला, तू कौन सा किसी से कम है? जहां भी जाता है तू रायता फैलाता रहता है, और क्यों तू मेरे दिमाग का दही कर रहा है? वैसे ही घर से मेरा मूड बहुत खराब है। सुन, तू सटक ले यहाँ से। अगर मेरा माथा खराब हो गया ना तो मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा। और वैसे भी लातों के भूत बातों से मानते का है। चल निकल पतली गली से। और मैंने उसे ऐसा धमकाया कि वो पतली गली से निकल गई। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दोस्तों। दरअसल ये रोजमर्रा की चालू हिंदी हम अक्सर बोलते हैं, लेकिन इसकी इंग्लिश बनाते वक्त सच में हमारा दिमाग सटक जाता है, क्योंकि गूगल पे मिलता नहीं और किताबों में हमें कभी ये दिखा नहीं। तो अब हम इसको बनाए तो बनाए कैसे, इसके लिए हम करें क्या? तो इसके लिए बस करना ये है कि आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए, और बहुत अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, क्योंकि ये सारी बातें, इसकी इंग्लिश हम कैसे बनाए,
मैं आपको इन सब वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि वो सभी सेंटेंसेस जो किताबों में नहीं मिलते, गूगल पे नहीं मिलते, अपने इन सेशन में बताऊंगा। तो चलो हम शुरू करते हैं कि इसको बनाना कैसे। सबसे पहले मैंने वर्ड लिया सटक जाना, तो मैं यूज करता हूँ इसके लिए आउट ऑफ माइंड या गॉन मैड। लिसन, इफ आई विल गो आउट ऑफ माइंड आई विल टीच यू लेसन। अगर मेरा दिमाग फिर गया ना तो मैं तुझे बता दूंगा, समझ गया। फिर दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड था जिसको हम अक्सर यूज करते हैं और सच में 90% लोगों को इसकी इंग्लिश पता ही नहीं होती, ये होता है भाव खाना। ठीक है, और इसके लिए हम यूज करते हैं एयर्स, AIRS, एयर्स। लिसन, डोंट शो योर्स। सुन, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, डोंट पफ अप इन ईयर्स, ज्यादा भाव खाने की जरूरत नहीं है। पफ, PUFF, पफ, UF अप इन ईयर्स। नाउ व्हाट इज ही इन ईयर्स? यार आजकल तो बहुत हवा में उड़ रहा है वो, ठीक है ना। इज शोइंग वेरी मच ईयर्स, आजकल वो बहुत ऐड दिखा रहा है। तो ये ऐड दिखाना, भाव खाना, इन सब के लिए हम यूज करते हैं एयर्स। अब यहाँ पे मैंने एक चीज और यूज करी थी और वो चीज है कि मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, मैं तेरा भूत उतार दूंगा। इस तरह की जब हम सेंटेंस यूज करते हैं, मैं मार मार के तेरी हालत खराब कर दूंगा, तो इसके लिए हम यूज करते हैं आई विल कट यू डाउन टू साइज। क्या यूज किया हमने? आई विल कट यू डाउन टू साइज। अब एक और वर्ड आता है यहाँ पर, रायता फैलाना। ये तो भाई आजकल तो बहुत लोग यूज कर रहे हैं। इनफैक्ट आजकल के एंकर्स जो है रेडियो पे वो भी यूज कर रहे हैं, और आम बोलचाल भाषा में तो ये होता ही है, रायता फैलाना। तो इसके लिए हम यूज करते हैं मेक मेस या क्रिएट मेस। लिसन, डोंट क्रिएट मेस। सुनो, यहाँ रायता फैलाने की जरूरत नहीं है। वेयर एवर ललित गोज ही ऑलवेज मेक मेस। जहां भी जाता है ललित वहां ये रायता फैलाता रहता है। तो याद रहेगा ना आपको, मेक मेस या क्रिएट मेस। अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, दिमाग का दही करना। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जो मैं वर्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ वो आप कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं यूज करता हूँ कुछ ऐसे, सी डोंट स्क्रू माई माइंड, SCREW, डोंट स्क्रू माई माइंड। अब ये स्क्रू एक नेगेटिव वर्ड है जो एक सेंस समझाता है कि भाई कुछ आप गलत कर रहे हो, अच्छा नहीं कर रहे हो, उसने तो बस ऐसी तैसी कर दी है, यू नो, ऐसी तैसी कर दी है। फॉर एग्जाम्पल, ही स्क्रूड माई हैप्पीनेस, उसने मेरी खुशियों पे पानी फेर रखा है। ही स्क्रूड माई लाइफ, उसने मेरी जिंदगी तबाह कर रखी है। ही स्क्रूड माई प्लान, उसने तो मेरा प्लान को जो है खराब कर दिया, चौपट कर दिया। तो जहां भी इस किस्म की नेगेटिविटी आए वहां पे आपको यूज करना है स्क्रू। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भाई निकल ले पतली गली से, तो इसके लिए हम यूज करते हैं लीव एट वंस। सही, डोंट स्टॉप हियर, यहां रुकने की जरूरत नहीं है। डोंट स्टे हियर, माफ कीजिएगा, डोंट स्टे हियर, लीव एट वंस, निकल ले भी यहां पतली गली से। तो दोस्तों आपने देखा, जो आजकल की मैंने ये जो चालू इंग्लिश थी कि भाई सटक ले, भाव खा ले, ऐड दिखा दे, मैं तेरी ऐसी तैसी कर दूंगा, ये सब आज मैंने आपको बताया। एक लाइन और यूज की थी मैंने कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो इसके लिए मैं यूज करता हूं रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रॉड जो होती है लोहे की, रॉड, रॉड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब, और मैंने जैसे आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसी भी चीजें बताऊंगा जिससे कि आपकी इंग्लिश आसान हो जाएगी। और हाँ, इन सब जो सेंटेंस मैंने बताए हैं इसको बनाना कैसे, इसके लिए जो शब्द दिए हैं इसकी आप रोज प्रैक्टिस करें। और ये इनफॉर्मल हिंदी की इंग्लिश मैंने आपको बताई है। तो आज का वो कॉमन वर्ड है जिससे आपकी इंग्लिश आसान हो सकती है। पहले आप सेंटेंस देखिए, वो सेंटेंस क्या है। वो सेंटेंस है कि मैं जाऊं, मैं देखूं, हम बोले, क्या मैं ये खा लूं, मैं क्या करूं। इस तरह की जब भी हम सेंटेंस बोले तो आपको यूज करना है शुड, SHOULD, शुड। जी हाँ, क्या मैं जाऊं, शुड आई गो। क्या मैं बोलूं, शुड आई स्पीक। क्या मैं देखूं, शुड आई सी। मैं कहां जाऊं, वेयर शुड आई गो। मैं क्या बोलूं, व्हाट शुड आई स्पीक। हम क्या खाएं, व्हाट शुड वी ईट। तो आप इसका इस्तेमाल करें क्योंकि ये अक्सर इस किस्म की इंक्वायरीज में, पूछताछ में, क्वेश्चंस में इसका इस्तेमाल करते हैं और ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दूसरों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आपकी कोई इंक्वायरी है जो आप पूछना चाहते हैं इंग्लिश को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर और पर्सनैलिटी को लेकर, तो आप पूछ सकते हैं। क्योंकि अगला जो एपिसोड है मैं उसमें बताऊँगा, और मैं वो तरीका बताऊंगा जिनकी इंग्लिश बहुत कमजोर है वो पहले दिन से ही अच्छी इंग्लिश बोलने की कोशिश करने लगेंगे, यानी कि पहले दिन से ही बोलने लगेंगे। तो इंतजार कीजिए, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।
हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अख्तर खान। और दोस्तों, बीते जमाने का बॉलीवुड का एक बहुत ही मशहूर गीत है, इसके लिरिक्स पे जरा गौर फरमाइए कि कभी ना कभी तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से दिल लगाना पड़ेगा। अरे भाई नहीं, ये गाना नहीं सुनना है आपको, इसके लिरिक्स की जरा इंग्लिश बना के देखिए। और इसके लिरिक्स की क्या, इससे मिलते जुलते इनके परिवार के और भी सदस्य, इनकी भी इंग्लिश बना के देखिए। किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे, कोई ना कोई दिन, किसी ना किसी साल, किसी ना किसी हफ्ते, कोई ना कोई डॉक्टर। यकीन मानिए ये सब वो चीजें थी जब मैं अपने आप को अंग्रेजी सिखा रहा था और फ्लुएंसी में आने लग गया था। तो जैसे ही मेरी बातचीत के दौरान ये सब आ पड़ते थे, मेरी इंग्लिश की फ्लुएंसी का कबाड़ा हो जाता था। बट मैं आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देने वाला हूं, क्योंकि आज मैं इसी कंसेप्ट को एकदम क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। और साथ साथ मैं आपको बताने वाला हूं कि हिंदी के रोजमर्रा के यूज होने वाले वो 7 से 8 वाक्य कि जिसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश का एक लफ्ज याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अच्छी लगे तो कमेंट करें, बहुत अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान में रखिएगा। सम डैश और द अदर, यानी यहां डैश खालिस्तान है, सम खालिस्तान और द अदर। यहां पे वो चीज भरनी है जिसकी बात हो रही है। जैसे कभी ना कभी तो सम टाइम और द अदर, कोई ना कोई इंसान की बात हो रही है तो सम वन और द अदर, किसी ना किसी फिर से इंसान की बात हो रही है तो सम बडी और द अदर, कोई ना कोई चेयर, सम चेयर और द अदर। भाई कैसे ना कैसे, सम हाउ और द अदर, किसी ना किसी तरीके से, सम वे और द अदर, कोई ना कोई दिन, सम डे और द अदर, किसी न किसी साल, सम ईयर और द अदर। तो चलिए कुछ सेंटेंस भी बना लेते हैं। भाई किसी न किसी दिन आपको जॉब मिल ही जाएगी, यू विल फाइंड अ जॉब सम डे और द अदर, कोई ना कोई आपको पैसे दे ही देगा, समवन और द अदर विल गिव यू मनी। भाई किसी न किसी से तो आपको बताना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू टेल समबडी और द अदर। भाई कैसे ना कैसे आपको पार्टी में आना है, यू हैव टू कम समहाउ और द अदर इन माई पार्टी। भाई कोई ना कोई साल आपके लिए मजेदार होगा। भाई सम ईयर और द अदर डेफिनेटली विल बी गुड फॉर यू। भाई किसी न किसी हफ्ते आपकी सैलरी मिल जाएगी, यू विल गेट योर सैलरी सम वीक और द अदर, कोई ना कोई टीचर आपको पढ़ा देगा, सम टीचर और द अदर विल टीच यू। तो देखा आपने इन सभी सेंटेंसेस को कितनी आसानी से अब ये कंसेप्ट जानने के बाद बनाया जा सकता है। तो आप इसको कॉपी में लिख लीजिए या आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे कंसेप्ट की तरफ, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से हैं वो हिंदी के रोजमर्रा के बोले जाने वाले 7 से 8 वाक्य जिसकी इंग्लिश बनाने के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले वो हिंदी देखिए, वो हिंदी के वाक्य है क्या। सबसे पहला है कि भाई आपकी नाक बह रही है, नाक पूछ लो। भाई मोमबत्ती फूंक मार के बुझा दो। सिलेंडर फट गया है, उसने मेरे मुंह पे जोरदार चोट मारी, मेरा तो दिमाग भन्ना गया। भाई कमाल है। भाई सीटी मत बजाओ, भाई अपनी तारीफ खुद मत करो। तो इन सभी को हम बनाने के लिए सिर्फ एक वर्ड का इस्तेमाल करेंगे और वो वर्ड है ब्लो, BLOW, ब्लो। इसकी सेकंड फॉर्म है ब्लू, BLEW, ब्लू, और थर्ड फॉर्म है BLOWN, ब्लोन। तो चलिए हिंदी में बोले जाने वाले इन सभी रोजमर्रा के वाक्यों के इंग्लिश ब्लो का यूज करते हुए बनाते हैं। आपकी नाक बह रही है, योर नोज इज ब्लोइंग, साफ कर लो, ब्लो योर नोज, मेरा तो दिमाग भन्ना गया है, माई माइंड ब्लू अप, सिलेंडर फट गया, सिलेंडर ब्लू अप, मोमबत्ती को फूंक मार के बुझा दो, ब्लो आउट द कैंडल, उसने मेरे मुंह पे जोरदार चोट मारी, ही हिट हार्ड ब्लो टू माई फेस, हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग, अपनी तारीफ खुद मत करो, डोंट ब्लो योर ओन ट्रम्पेट, सीटी मत बजाओ, डोंट ब्लो विसिल। और एंड में कमाल हो गया, माइंड ब्लोइंग। जी हाँ दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको माइंड ब्लोइंग लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। और अब मुलाकात होगी अब आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।
हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अख्तर खान और एक बार फिर से मैं आज हिंदी के उन सभी चालू सेंटेंसेस की चर्चा करने वाला हूं जिनकी इंग्लिश ना तो गूगल में मिलेगी और ना ही किताबों में। और साथ साथ एक फनी चीज भी बताने वाला हूं कि अपने टीचिंग पीरियड के दौरान बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास आए जो डायरेक्ट इन सभी की इंग्लिश में ट्रांसलेशन उनके शब्दों के हिसाब से करते थे और वो बड़ा फनी और बड़ा कॉमेडी वाला होता था। तो माय डियर फ्रेंड, शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली चीजें बहुत काम की है। तो आज का पहला सेंटेंस है धमकी वाला, जो हम अक्सर यूज करते हैं। मैं एक एक को देख लूंगा। अब उस बच्चे ने कैसे बनाया? आई विल सी 1-1। उसने क्या बनाया? आई विल सी 1-1, जबकि ये बनेगा आई विल डील विद वन एंड ऑल। जी हाँ, आई विल डील विद वन एंड ऑल। अगला सेंटेंस जो हम अक्सर यूज करते हैं किसी को ताना मारने के लिए, तू सूख के कांटा हो गई है। जी हाँ, तू सूख के कांटा हो गई है। अब बच्चों ने कैसे बनाया? उसमें से किसी एक ने यू ड्राइड एंड बिकम थॉर्न, जबकि ये बनेगा यू आर रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। यू आर रिड्यूस्ड टू स्केलेटन। अब अगला सेंटेंस है वो अपनी तारीफ करने के लिए अक्सर हम अपनी रोजमर्रा की लाइफ में यूज करते हैं। मैं उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती हूँ या गिन लेता हूँ। अब उस बच्चे ने कैसे बनाया? आई काउंट फेदर ऑफ फ्लाइंग बर्ड, जबकि ये बनेगा आई कैन रीड पीपल एट ग्लैंस। जी हाँ, आई कैन रीड पीपल एट ग्लैंस। भाई अगला सेंटेंस है थोड़ा अपनी शेखी भगाड़ने के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए लोग अक्सर यूज कर देते हैं। मुझे पता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अब उस बच्चे ने कैसे बनाया? आई नो व्हाट इज वॉकिंग इन हिज माइंड। बड़ा फनी था ये, लेकिन ये बनेगा आई कैन रीड हिज माइंड। यस, आई कैन रीड हिज माइंड। इसको और सेंस में भी आप यूज कर सकते हैं। मैं उसके दिल का हाल जान गया, मैंने उसकी मन की बात पढ़ ली। जी हाँ, मन की बात। देखो इसमें हंसना नहीं यार, बिल्कुल। तो चलिए अगला सेंटेंस है, ये तो अक्सर हम भयंकर ताने के टाइम में इस्तेमाल करते हैं। तू किसी काम का नहीं है, ये किसी काम का नहीं है। तो उसने बनाया दिस इज नो वर्क, लेकिन आपको बनाना है ही इज गुड फॉर नथिंग। अगर किसी इंसान की बात हो रही है, ही इज गुड फॉर नथिंग, और किसी सामान की बात हो रही है तो इट इज गुड फॉर नथिंग। ठीक है, तो एक और सेंटेंस लेते हैं जब आप किसी को समझाते हैं प्यार से। अरे यार, अपने दिमाग पे जोर मत दे, अपने दिमाग का दही मत कर। ऐसे सेंटेंस को उसने कैसे बनाया? डोंट प्रेस और फोर्स योर माइंड। अपने हिसाब से तो वो देखो अपनी जगह वो तो सही था, क्योंकि उसे पता नहीं कि भाई सारी चीज हम ट्रांसलेशन से तो बना नहीं सकते हैं, किसी किसी चीज को हमें याद रखना पड़ता है। तो बहरहाल इस सेंटेंस को हम बनाएंगे डोंट स्ट्रेन योर माइंड। डोंट स्ट्रेन योर माइंड। भाई ये जो है ये तो कमाल का डायलॉग है और अक्सर लोग इसको मार ही देते हैं। उसे पैसे की बहुत गर्मी है। अच्छा, उसे तो पैसे का बहुत घमंड है। अब उसने कैसे बनाया? शी हैज हॉटनेस ऑफ मनी और शी हैज हीट ऑफ मनी। सुनकर तो आपको भी मजा ही आ रहा होगा, लेकिन इसको हम बनाएंगे शी इज प्राउड ऑफ हर पर्स या ही इज प्राउड ऑफ हिज पर्स। अब अगला सेंटेंस है, ये फिर से आप अपनी शीखी बगाड़ने या तारीफ के लिए बोल ही देते हैं। मैं उसकी रग रग से वाकिफ हूं। उसने बनाया आई नो हिज ऑल नर्व्स, जबकि ये बनेगा आई एम फैमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। यस, आई एम फैमिलियर विद एवरी इंच ऑफ हिम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब आपको शब्दों के इंग्लिश के मतलब पता नहीं होते, यानी वर्ड मीनिंग पता नहीं होते, तो वहां पे मामला अटक जाता है। कुछ ऐसे जैसे कि एक डायलॉग है अक्सर आ जाता है, भाई इस बात ने तहलका मचा दिया। उसने लिख के ना डैश छोड़ दिया वहां पे, दिस मैटर मेड। अब ये तहलका के लिए क्या होगा? तो भाई साहब जब ऐसे वर्ड्स आए तो प्लीज आप इसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा रट लीजिए, काम आ सकता है। तो इसको हम बनाएंगे इट कॉज्ड अ फ्यूरोरे। फ्यूरोरे, कुछ लोग इसको फिरोर पढ़ते हैं, गलत है, फ्यूरोरे, और इसका मतलब होता है तहलका मचा देना। अब अगला सेंटेंस है, कभी कभी हम किसी को समझाने के लिए बोल देते हैं उसके पर्टिकुलर एक स्टाइल के लिए, जैसे वो नाक से बोलती है। तो उसने बनाया शी स्पीक्स विद नोज, लेकिन ये बनेगा शी हैज नेजल एक्सेंट। शी हैज नेजल एक्सेंट, यानी कि वो नाक से बोलती है। अगला सेंटेंस हम एक इनफॉर्मल तरीके से बोल जाते हैं, भाई ये बात उसके कान में डाल देना, ये बात उसके कान में डाल देना। उसने बनाया पुट दिस मैटर इन हिज ईयर। अपने हिसाब से तो वो सही था, लेकिन ये बनेगा ब्रिंग इट टू हर नोटिस, यानी कि किसी के जहन में डाल देना, ब्रिंग इट टू हर नोटिस या हिज नोटिस। तो अगला सेंटेंस है, ये अक्सर यूज करते हैं खासकर गुस्से में, भाई तू गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहा है, तुम इतना गला फाड़ फाड़ के क्यों चीख रहे हो।
अब उस बच्चे ने क्या बनाया, वाई आर यू टीयरिंग थ्रोट शाउट। भाई हो सकता है उसने अपने दिमाग लड़ाया, लेकिन ये बनेगा वाई आर यू शाउटिंग एट टॉप ऑफ योर वॉइस, वाई आर यू शाउटिंग एट टॉप ऑफ योर वॉइस। अब फिर से वही बात आ गई भाई, जिसका शब्द का हमें इंग्लिश में मतलब ना पता हो तो वहां पे मामला अटक जाता है। जैसे एक सेंटेंस दिया था, पानी के लिए हाहाकार मच गया। जी हाँ, पानी के लिए हाहाकार मच गया, तो उसने लिख दिया फॉर वाटर डैश डैश, उसको बनाना नहीं आया। तो यहाँ पे एक वर्ड आता है आउट क्राई। देयर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर, देयर वॉज एन आउट क्राई फॉर वाटर। अब भाई ये डायलॉग है, फिर से आप अपना एटीट्यूड दिखाने के लिए, गुस्सा दिखाने के लिए, एक किस्म की जब ईगो आ जाती है तब आप बोलते हैं ये पैसे पकड़ो और चलते बनाओ। अब उसने बताया होल्ड दिस मनी एंड बिकम वॉक, लेकिन आपको बनाना है टेक दिस मनी एंड गेट गोइंग। आई एम रिपीटिंग, टेक दिस मनी एंड गेट गोइंग, चलते बनो। ठीक है, अब एक और सेंटेंस हम लेते हैं यहाँ पर जो हम लगभग हर रोज यूज करते हैं। अच्छा अब मैं चलता हूं। उसने बनाया नाउ आई शुड वॉक, जबकि ये बनता है ऐसे, आई विल टेक योर लीव, क्योंकि यहाँ पे आप परमिशन भी मांग रहे हैं, आई विल टेक योर लीव। बहरहाल ये तो बात होगी इन सभी सेंटेंसेस की जो उस बच्चे ने बनाई अपने हिसाब से, तो आप ऐसी गलतियां मत कर बैठना। लेकिन अब कुछ ऐसे वर्ड्स या सेंटेंसेस हैं जिन्हें आपको याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। तो चलिए इसको भी शुरू करते हैं। आपने एक लाइन तो सुनी होगी, धत तेरे की लानत है तुझ पे। अब इसको बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे? तो इसके लिए ये दो वर्ड्स को आपको इस्तेमाल करता है, कर्स यू। जी हाँ, कर्स यू। एक और आपने बड़ा नेगेटिव सा वर्ड है, मैं ये शब्द इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये बड़ी इनफॉर्मल और अजीब लहजे वाली हिंदी है, जिसे आप कहते हैं फट्टू, यानी कि महा डरपोक। यार वो तो बड़ा फट्टू है, वो तो बहुत महा डरपोक है, तो वहां बोल सकते हैं गटलेस। यस, ही इज गटलेस। अब जब तारीफ में जब आप बोलते हैं जिंदाबाद या मुर्दाबाद, खासकर अपने पर्सनल जोन में, अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदार या अपने फैमिली में, जैसे कि मम्मी जिंदाबाद, पापा जिंदाबाद, तो वहां बोल सकते हैं ग्लोरी टू मम्मी, ग्लोरी टू पापा। लेकिन अगर ये पॉलिटिकल हो जाए तो वहां पे आपको अप विद या डाउन विद लगाना है। अप विद मनोज वाजपेयी, डाउन विद मनोज वाजपेयी, तो इस तरीके से बोल सकते हैं। अप विद का मतलब होता है जिंदाबाद और डाउन विद का मतलब होता है मुर्दाबाद। तो एक और सेंटेंस हम यहाँ पर लेते हैं और ये बड़ा इमोशनल सेंटेंस है। अक्सर हम यारी दोस्ती में इसको अपनेपन में बोल ही जाते हैं। अगर अपने अपनों की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तो इसको बनाते हैं ऐसे, इफ किन्स डोंट हेल्प किन्स देन हु एल्स। और ये सेंटेंस है जब आप कोई सीक्रेट बात कर रहे होते हैं तो वहां बोल देते हैं चुप, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? तो इसको हम बनाएंगे क्वाइट। What if someone overhears? मैं रिपीट कर रहा हूं, क्वाइट। What if someone overhears? इसके बाद एक और सेंटेंस आता है जो आप अक्सर डेली यूज कर देते हैं किसी की कमी बताने के लिए। यार वो आदत से मजबूर है, तो आप बोल सकते हैं he is helpless because of his habits. He is helpless because of his habits. अगला सेंटेंस हमें यह बताएगा कि दो लोगों में से एक काम में इच्छुक नहीं है तो दूसरा भी साथ में हामी भरते नहीं यार मैं भी नहीं हूं। फॉर एग्जाम्पल, भाई मैं भूखा नहीं, आई एम नॉट हंग्री। और अगर मुझे भी बोलना है कि मैं भी नहीं हूं तो मैं बोल सकता हूं मी नीदर या मी नाइदर। आई एम नॉट हंग्री, मी नाइदर। एक और डायलॉग है, तुम खुद ही जाकर देख लो, तो आप बोल सकते हैं टेक अ लुक योरसेल्फ, टेक अ लुक योरसेल्फ। और भाई ये तो आप अक्सर बोल ही देते हैं, तुम्हें अकल कब आएगी? तो उसको बोलेंगे व्हेन विल यू लर्न, व्हेन विल यू लर्न। और आज का आखिरी सेंटेंस है यहाँ पर, भाई छोटी मोटी बातों पे क्या ध्यान देना, छोटी मोटी बातों पे क्या ध्यान देना। तो आप बोल सकते हैं डोंट पे हीड टू सच स्मॉल मैटर। तो छोटी मोटी बातों पे ध्यान दीजिए या मत दीजिए, लेकिन आज के इस एपिसोड पे जरूर ध्यान दीजिएगा और इन सभी सेंटेंसेस को अपनी डेली लाइफ की इनफॉर्मल इंग्लिश में उतार सकते हैं। क्या पता कौन सा सेंटेंस कब काम आ जाए। तो मिलेंगे अब आपसे अगले एपिसोड। हेलो दोस्तों, पब्लिक स्पीकिंग के पर्सनालिटी सेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं अख्तर खान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके बैठने का तरीका आपकी पर्सनालिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है, कुछ पॉजिटिव तो कुछ नेगेटिव। तो आज हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कर लें,
क्योंकि पर्सनैलिटी को लेकर ऐसी बहुत सी और रोचक जानकारियां हम आपको अपने आने वाले वीडियोस में देने वाले हैं। दोस्तों, एक रिसर्च के अनुसार इंसान के बोलने, बैठने और चलने से उसके स्वभाव और व्यक्तित्व के बारे में बहुत सी बातें पता चलती हैं। आप गौर से कभी देखिएगा कि एक तेज व्यक्ति कैसे बैठता है, या फिर एक आलसी आदमी कैसे बैठता है, या एक जिम्मेदार व्यक्ति कैसे बैठता है, या फिर एक लापरवाह आदमी कैसे बैठता है। उस व्यक्ति के बैठने की पोजीशन से आप उस व्यक्ति के हालात, रुतबे, स्वभाव और आदतों के बारे में आसानी से जान सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार बैठने के मेन 5 पोजीशन होते हैं। तो इस वीडियो में बैठने के तरीकों से उस व्यक्ति के स्वभाव और उससे जुड़ी बातों के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली पोजीशन है पैरों को मोड़कर बैठना। तो जो लोग अपने पैरों को मोड़कर बैठते हैं, वहां यह इंडिकेट होता है कि वो लोग खुले और लापरवाह टाइप के व्यक्ति हैं। यह दर्शाता है कि ये लोग शारीरिक रूप से नए विचारों के हैं। इस तरह से बैठने से पता चलता है कि ये लोग भावनात्मक रूप से कमजोर हैं। क्रॉस लेग यानी पैरों को मोड़कर बैठने वाले लोग अक्सर ओपन और लापरवाह होने के साथ साथ बहुत पॉजिटिव सोच वाले भी होते हैं। इस तरह बैठने वाले लोगों को काफी क्रिएटिव माना जाता है। लापरवाह और जिंदगी को एंजॉय करने की ख्वाहिश में इन लोगों को घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। नंबर 2 की पोजीशन है टांगों को खोलकर बैठना। जो लोग जांघों को जोड़कर और टांगों को खोलकर अपने पैरों को अंदर से मोड़कर बैठते हैं, वे जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसे लोग ये मानते हैं कि जीवन में आने वाली परेशानियों को वे नजरअंदाज कर देंगे तो समस्या खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोगों की यह सोच बिल्कुल भी सही नहीं होती। ऐसे बैठने वाले लोग अपनी समस्याएं दूसरों पर डालने पर विश्वास रखते हैं। यह खुद को किसी समस्या से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। इस प्रकार बैठने वाले लोगों की एक विशेषता ये भी है कि ये अपनी सोच को किसी के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं। तो तीसरी पोजीशन है पैरों को अंदर मोड़कर बैठने वाले लोगों की। तो जो लोग पैरों को अंदर मोड़कर बैठना पसंद करते हैं, वो बहुत आराम परस्त होते हैं। ऐसे लोगों को ज्यादातर समय अकेले रहना पसंद होता है। ऐसे लोग अपने आसपास की हर चीज को परफेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए वो हर कोशिश करते हैं, अंततः सफल भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की एक विशेषता ये भी है कि ये लोग कोई भी निर्णय लेने से पहले 100 बार विचार करते हैं। नंबर 4, जांघों और पैरों को सीधे जोड़कर बैठने वाले लोग। जांघों और पैरों को सीधे जोड़कर बैठने वाले लोग समय के पाबंद होते हैं। ऐसे लोग अपना हर काम समय पर करना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की जो सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि ये लोग दूसरों के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए उन्हें कई बार परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और इसी वजह से ऐसे लोग कई बार बहुत गुस्सा भी दिखाते हैं। नंबर 5 यानी आज की आखिरी बैठने की पोजीशन, पैरों को टेढ़ा करके बैठने वाले लोग। पैरों को टेढ़ा करके बैठने वाले लोग इस सोच के साथ जीते हैं कि समय के साथ उन्हें हर चीज खुद ब खुद मिल जाएगी। उनका मानना होता है कि वक्त के साथ वो हर चीज पा लेंगे जो वो चाहते हैं। इसी सोच की वजह से वो हर काम में जल्दीबाजी नहीं दिखाते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि ये लोग स्वभाव से बहुत जिद्दी होते हैं। और हाँ, एक खास बात और कि आपके बैठने के तरीके में आपके हाथों की पोजीशन बहुत कुछ कहती है। जैसे कि हाथों को मोड़कर बैठना। दोनों हाथों को मोड़कर बैठना आपकी ताकत और आत्मविश्वास को दर्शाता है। ऐसे लोग काफी रक्षात्मक होते हैं। ये लोग काफी विचारशील और गंभीर स्वभाव के होते हैं। हालांकि इस तरह से बैठकर कई बार आप खुद को आश्वस्त भी करते हैं कि आप सुरक्षित हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जिसमें बैठने की पोजीशन से आप उस व्यक्ति के स्वभाव के बारे में पता लगा सकते हैं। तो आपको आज की हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको बहुत अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं।